बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी में हूँ मुबारक जुवेद। नाज़रीन, आज के तबसरे में आपसे बातचीत होगी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो लोग भी पाकिस्तान जा रहे हैं उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना होगा और उसके बगैर आपको सफ़र नहीं करने देंगे, चाहे वो जर्मनी से है चाहे वो कहीं से भी जा रहे हैं। लोगों को एयरपोर्ट से वापस भिजवाया गया। यूके में भी इसी तरह, एमिरेट्स पे तो बहुत सख्ती है, दूसरे भी जो प्लेन है वहाँ पे भी ये पूछा जाता है। सबसे पहले कोरोना टेस्ट का जो पेपर है वो ही मांग रहे हैं, फिर बोर्डिंग कार्ड देते हैं, वरना आपको जनाब सारी तैयारी जो भी की होगी वो फिर घर आके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यूके में ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, अपने करीबी जो भी आपको आप जब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप टेस्ट करवाएं। 2 दिन का टाइम चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा ये बड़ी ज़रूरी बात थी, आपको बता दी जाए। उसके बाद जनाब कल परसों 2 साल हो गए इमरान खान साहब को, तो मैं भी देख रहा था तो बड़े बता रहे थे कि हमने काम किए। कराची का भी बता रहे थे इमरान खान साहब और लाहौर का भी। इमरान खान साहब काम किए तो हैं आपने, मगर नज़र किसी को भी नहीं अभी आ रहे। इसकी वजह पता नहीं क्या है। आप तो कह रहे कि बहुत कुछ किया, हम कराची की हालत बदल देंगे, लाहौर बदल देंगे। आज बारिश हुई लाहौर में, जो भी काम आप लोगों ने किए होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि आप यूरोप में रहे हैं इमरान खान साहब, काम आके यहाँ पे देखा करें जो होते हैं और लोगों को नज़र भी आते हैं। हमारे वहाँ पे जो भी लीडर आता है, नवाज शरीफ आता है, जरदारी आता है, बेनज़ीर, काम बहुत करते हैं मगर नज़र नहीं आते लोग। अजीब ही जादू है वहाँ। मकसद बात करने का ये है कि जब तक इमरान खान साहब आपके पास एक ईमानदार टीम नहीं होगी आप कोई काम भी नहीं कर सकते। वही मैंने कई दफ़ा आपको बताया। अब बारिश हुई है, फिर लोग ज़ीरो पे आ गए, बेशुमार लोग। ऐसी भी इतला मिल रही है कुछ लोगों के बारे में कि मकान गिर गया, इतने लोग नीचे आके मर गए। ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल जो लोकल एरिए की जो कमेटी होती है उनकी ये जिम्मेदारी होती है, जाके चेक करें कौन सी बिल्डिंग ठीक है, क्या हालात है। ये जो लोग रह रहे होते हैं उनको तो इतनी समझ वैसे नहीं, पाकिस्तान में जो सियासतदान उन्होंने हो तो उनकी इतनी अकल मारी हुई है, तो बेचारे वो तो रोटी रोज़ी के चक्कर में सारा दिन गुजार देते हैं। और करे भी क्या, क्योंकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं ये उनकी ड्यूटी होती है कि जाके लोगों का पता करें, मगर वहाँ किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा। उसके अलावा जनाब ये है कि कोरोना वायरस के बारे में जनाब इतला ये मिल रही है कि काफ़ी दोबारा केस सामने आ रहे हैं और चाइना ने इंडिया से आने वाली तमाम परवाज़ें भी बंद कर दी हैं। इंडिया में भी बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। पाकिस्तान में हालात काफ़ी बेहतर हैं मगर यूरोप में, स्पेन वगैरह में दिन ब दिन दोबारा इजाफा हो रहा है। फ्रांस से भी खबरें अच्छी नहीं हैं, जर्मनी से भी इसी तरह मैंने पहले बताया था। और ये भी सुनने में आया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि और शिद्दत अख्तियार करे। यूके में भी अभी तक हालात नॉर्मल नहीं है, मगर सऊदी अरब ने काफ़ी बेहतर हालात हुए। मस्जिद नबवी और दूसरी भी जो जगह है वो इबादत के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो खोल रहे हैं ताकि लोग आए और अपना नमाज वगैरह पढ़ें। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे इतना ज़ोर नहीं है कोरोना वायरस का। पाकिस्तान देख लें, वहाँ पे भी है, मगर क्या वजह इंडिया की ये भी हो सकता है कि एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, एक पाकिस्तान के मुकाबले में गुर्बत अफलास बहुत ज़्यादा, वहाँ लोग एहतियात भी नहीं करते। ये भी हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक इंडिया में कंट्रोल नहीं हुआ। अमेरिका में भी नहीं हो रहा अभी तक। अगर देखें तो मेक्सिको है, वहाँ पे भी केस सामने आ रहे हैं और भी ममालिक से। अब ऑस्ट्रेलिया ने दवाई
जो तैयार की है, कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जी ये फ्री दवाई दी जाएगी, वैक्सीन जो है लोगों को। ये भी बहुत बड़ा काम, जहाँ सब ममालिक इस दौर में लगे हुए हैं कि इसको बिज़नेस बनाया जाएगा लोगों की जान बचाने के लिए, फिर ये हम दूसरे ममालिक को ये मेडिसिन देंगे। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये ऐलान बहुत अच्छा है और ये ज़बरदस्त इंसानियत की खिदमत है। देखिए नाज़रीन, कोई भी मुल्क अच्छा काम करता है तो खुशी होती है। हम ये नहीं देखते कि ये कौन सा मुल्क है, मगर ये देखते हैं कि इंसानियत की खिदमत ये किस तरह ये चल रहे हैं लोग। आप देख लें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये ममालिक बड़ा कोशिश तो करते रहते हैं। हो सकता है अब ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान किया तो यूरोप के ममालिक भी कहें कि चलो जी, जर्मनी वगैरह की हम भी फ्री ये वैक्सीन दे देंगे लोगों की जान बचाने के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास इतला है कि इतनी जल्दी ये कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं होगा और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मगर अब सिस्टम डाउन नहीं होगा, ये लॉकडाउन वगैरह नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोरोना वायरस के साथ ही लोगों को चलना होगा। हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की जो भाई ये सफ़र भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लेन खाली होते हैं, इतने लोग नहीं उसमें बैठते, कम लोग होते हैं। जिन्होंने दुबई जाना उनके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया सरमद खान साहब के साथ। उन्होंने बताया कि किस तरह दुबई में ये कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ता है, उनकी फ़ीस कितनी है, मगर ये यूके में NHS फ्री कर रहा है, ये भी आपको बता दें। और जिसने भी करवाना हो वो ऑनलाइन जाकर चेक कर सकता है। क्योंकि मसला उसमें ये है कि अगर एक भी बंदे को कोरोना का मसला हुआ और वो प्लेन में बैठ गया तो दूसरों का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको फिर वो प्लेन में बैठने नहीं देते। आए दिन इस तरह के वाक़यात हमने पता किया है, जर्मनी से भी, दूसरे यूरोप के ममालिक से भी और यूके से भी। बहरहाल ये मैंने कहा आपको बता दें। उसके अलावा जनाब नाज़रीन ये है कि जो हमारा 9 ब्रदर्स TV है उसके बारे में मैंने कहा थोड़ा आपको बताएं कि अल्लाह के फजल से बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह ताला का फजल है कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हमें बेशुमार लोग मैसेज करते हैं, हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद किए जा रहे हैं और हम मुख्तलिफ लोगों से ये बातचीत भी करते हैं। किसी से पूछते हैं कि आपने अपना फ़िरका क्यों तब्दील किया। कोई अगर बेगुनाह जेल में रहा तो उसको भी सामने लेके आते हैं कि क्या वजह थी, और किसी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो उससे भी बातचीत करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हमें फ़ोन करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ रब्ता कायम करेगी। नाज़रीन, ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि हम आम आदमी की बात सुनें, आम आदमी से पूछें कि क्या मसाइल है उसके। क्योंकि आपने देखा जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ तो प्रोग्राम होते ही रहते हैं लोगों के, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े TV चैनल हैं, मगर कभी आपने देखा नहीं होगा कि किसी ऐसे बंदे को भी लेके आए वो जिसके मसाइल है, जिसके लिए कोई ना कोई परेशानी की ज़िंदगी है। तो हमने इसी वजह से ये चैनल शुरू किया था। सॉरी। तो नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में भी कोई प्रोग्राम हो हमारे साथ करने का, हमारे एक दोस्त है जर्मनी में, वो भी हमें बेशुमार प्रोग्राम भिजवा रहे हैं, नसीर साहब, और हमें खुशी होती है आप भी अपने अगर कोई प्रोग्राम में भिजवाना चाहें। आपके अगर बच्चे माशाल्लाह अच्छी नज़म, तलावत या कोई ऐसी उनमें कोई क्वालिटी है तो उनका प्रोग्राम हम भिजवाएँ, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे, हमें खुशी होगी। और उसके लिए मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे मुख्तलिफ दफ़ा हम दे देते हैं, वहाँ से ले लें तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी प्रोग्राम किया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ते 9 ब्रदर्स TV के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।